हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बताना ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर एपिसोड 1 नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाए या मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पी तो है अपना ही नाटक कर लेती है। यहाँ पे बोलती है छोड़ दो रूशान, उसे कुछ भी मत बोलो, उसकी तो गलती नहीं है, देखो वो मेरी वजह से उसकी हालत हो गई। यहाँ पे कहता है रूशान नहीं पी, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, ये खुद इसके वजह से हुई है, ये इस सब की जिम्मेदार है। क्यों एक ब्लड देने में तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब हो गई और तुम उसके ऊपर ही ब्लेम कर रही हो। यहाँ तो पी की खुशी आप लोग देख ही सकते हैं, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। यहाँ पे तो बस उसके प्लान के अकॉर्डिंग सारी कामें हो रही होती है। यहाँ पे बेचारी रिया खामोश हो जाती है। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, बट अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम मुझे कुछ बोल पाओ, और वो हंसने लगता है। यहाँ पे रूशान बोलता है अगर आज के बाद से मैंने देख लिया कि पी के सामने तुम्हारा रूड बिहेवियर है या कुछ भी, तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा फंसाऊंगा कि ज़िंदगी भर तुम याद रखोगी। आई मेरी बात समझ में। और उसके साथ बहुत ज़्यादा फिर से उसके साथ एकदम से फोर्स करने लगता है, उसका गला उला चीपने लगता है। यहाँ पे बेचारी रिया का कंडीशन अलग ही ख़राब थी, लेकिन उसके हस्बैंड को तो उसकी पड़ी नहीं थी, पड़ी तो सिर्फ पी की थी। यहाँ पे पी बस चुप हो जाती है और यहाँ पे कहती है रोशन छोड़ दो और इन्हें रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बोलती है पी अब देखती जा रिया तेरा मैं क्या करती हूँ। अब यहाँ पे बेचारी रिया सोच रही होती है कि पी के चंगुल में तो उसका हस्बैंड फंस ही चुका है और साथ में वो भी। अब वो उससे निकले तो बाहर कैसे निकले, क्योंकि रूशान तो अब बिल्कुल भी रिया की बात सुनने वाले में से था नहीं, सुनेगा तो वो पी का। यहाँ वो जा रही होती है अपना घर, तभी बहुत ज़्यादा उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। अब यहाँ पे सडनली रिंग पे उसकी नज़र पड़ती है जो कि रूशान ने दिया होता है, और ये रिंग उन दोनों की एनिवर्सरी की होती है। जारिया काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पे वो उसे रिंग देता है और यहाँ पे कहता है ये लो तुम्हारा गिफ्ट। यहाँ पे वो गुस्से में तो देता है बट प्यार से दिया होता है, तो उसने पहन लिया होता है। कुछ साल पहले की ये बात है। अब यहाँ पे वो रिंग जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसके साथ वो रिंग भी गिरने लगता है, क्योंकि यहाँ अब रिया की तो तबीयत सही नहीं है फ्रेंड, साथ में वो रिंग भी इसलिए गिर जाता है क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप भी तब ज़्यादा दिन टिकने वाली में से तो है नहीं। अब यहाँ पे वो उन सब चीज़ों को सोच रही होती है जो रूशान ने उसके साथ किया कुछ महीनों से। यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे और कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्योंकि उसके पास तो कोई नहीं, उसके साथ भी कोई नहीं है। यहाँ पे वो सोच रही होती है कि वो कितनी हैप्पी थी रूशान के साथ जब उसने उसे दिया होता है, और वो अपनी फ़ोटोज़ को देख रही होती है जो कि इन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी की फ़ोटो होती है। ये सब चीज़ें सोच के वो काफ़ी रो रही होती है कि अब ट्रस्ट किस पे करे। एक हस्बैंड ही तो था ट्रस्ट करने वाला, अब तो वो भी नहीं रहा। अब उस रिंग को पकड़ के वो बीच रोड में ही रोई जा रही होती है। यहाँ वो घर आती है जो कि एकदम टूट सी चुकी थी, उसे एकदम से दिमाग काम करना बंद कर गया था। शावर ले रही थी अपना और अपने इन सब चीज़ों को सोच रही थी कि इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आए, लेकिन फिर पॉसिबल तो नहीं था, रूशान तो बिल्कुल आने नहीं देता। तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिया की तबीयत ख़राब हो जाती है और बहुत ज़्यादा उसके मुँह से ब्लीडिंग गिरने लगती है। यहाँ पे उसके सर में भी बहुत ज़्यादा चक्कर हो रहे होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, और इस हाल में भी नहीं कि वो रूशान को बता सके, क्योंकि वो तो उसकी बात मानेगा ही नहीं। तभी यहाँ पे उसके पास कॉल आता है, जैसे तैसे करके वो बेड पे जाती है। यहाँ पे कॉल को देख के काफ़ी खुश तो हो जाती है, लेकिन फिर सोच में पड़ जाती है क्या वो कॉल रिसीव करे या ना करे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कॉल रिसीव ना करे। लेकिन फिर बोली कि नहीं कर लेती हूँ कॉल रिसीव, क्योंकि हो सकता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कुछ ही देर के लिए। तभी यहाँ पे वो बात करती है और यहाँ पे वो बोलती है बोलो मैं सुन रही हूँ। यहाँ पे कहता है तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। यहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि डॉक्टर होता है और उसे सारी चीज़ें पता होती है रिया के बारे में कि उसे ब्लड कैंसर है, हर एक चीज़। यहाँ पे वो बोलता है तुम तो गई थी बोलने के लिए रूशान को, क्या हुआ, तुमने उससे बात की या नहीं की। अब वो रिया क्या बोले कि उसके साथ 24 आवर्स में क्या कुछ नहीं हुआ, मतलब रूशान तो दूर की बात है, उसे वो एक्सप्लेनेशन अपना नहीं दे सकी तो बीमारी की क्या देगी। यहाँ पे वो बोलती है
नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। यहाँ पे बोलता है व्हाट डू यू मीन टाइम नहीं था, तुम तो गई थी इसी चीज़ के लिए और फिर तुम इतनी बिजी हो गई कि तुम्हें टाइम नहीं मिला। ठीक है मैं बात करूँगा। यहाँ पे बोलती है नहीं तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है। और सडनली फिर से उसे वही चीज़ें दोहराई जा रही थी और यहाँ पे कहती है नहीं जो होगा मैं खुद हैंडल करूँगी, डोंट वरी। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा भी करता है उसका फ्रेंड बट वो इग्नोर करती है और कहती है सुनो मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। इतना करके फ़ोन काट देती है। इधर वो जल्दी से मेडिसिन लेती है ताकि वो ठीक हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा सो ही रही होती है बेचारी कि सामने आ जाता है रूसान। अब रूसान को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है कि इतनी रात को वो उसके रूम में क्यों आया। और यहाँ पे कहती है क्या कर रहे हो तुम, हटो मेरे पास से, क्योंकि उसके स्टोमच में फ्रेंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन रुसान तो रुसान ही था। यहाँ पे वो कहता क्यों, तुम मेरी वाइफ हो, मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे परमिशन लूँगा। इतनी हिम्मत कब से होने लगी तुमसे और इतनी ऊंची आवाज़ में तुम कब से बात करने लगी। यहाँ पे वो उसका ड्रेस ओपन करने लगता है। यहाँ पे फिर से उसके साथ मिसबिहेव पूरा करने लगता है। यहाँ पे कहता है तुम मुझे रोक नहीं सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्यों, कहीं और तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या। यहाँ पे कहती है चुप करो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो रूसान, ठीक है ना। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर मुझे क्यों रोक रही हो तुम अपने करीब आने से। यहाँ पे कहती है बिकॉज आई हेट यू। इतना सुनते ही तो रूसान का पारा और हाई ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड, 7वें आसमान पे पहुँच जाता है। यहाँ पे कहता है अच्छा अगर तुम मुझसे हेट करती तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ हेट कैसे किया जाता है। एंड देन फिर उसके साथ वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है। यहाँ पे रिया बेचारी बोलती भी है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर बंदा मानने वालों में से नहीं था। बंदे के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कुरफातियाँ चल रही थी उसके ऊपर, रिया के अगेंस्ट उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी, यही सब उसके दिमाग में घूम रहा होता है। और यहाँ पे वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है, जबकि बेचारी रिया एकदम से साइलेंट हो जाती है। उसको लगता है कि बोलना बेकार है। इधर उसके मुंह से फिर से ब्लीडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाएगा कि रूसान बहुत इमोशनल होता है एक सेकंड के लिए कि उसने बहुत कुछ गलत कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन सडनली उसका माइंड स्वैप होता है और यहाँ पे कहता है हाँ क्या हुआ, तुम अंदर ही अंदर खुश हो रही हो। यहाँ पे वो एकदम खामोश होती है। यहाँ पे वो उसे एक लात मारता और बेड से पुश करके नीचे गिरा देता है। बेचारी को काफ़ी चोटें भी आती हैं। यहाँ पे कहता है यू डिजर्व इट, साथ में पिल्लो भी फेंक के उसके ऊपर मारता है। यहाँ पे वो बोलता है तुम यही डिज़र्व करती हो, रोज़ का तुम्हें दर्द देने में मज़ा ही कुछ और है, वो घुट घुट के तुम जियोगी जैसा कि तुमने किया है अगले के साथ, एहसास तुम्हें भी होना चाहिए। इतना कह के कहता है चलो आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, गुड नाइट, आई होप तुम भी आज आराम से सोओगी। यहाँ पे वो इतना कह के चला जाता है। लेकिन यहाँ रिया की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आगे क्या होगा फ्रेंड, क्या रूसान से बचाए या नहीं ये तो जानेंगे अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।